हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? फिर मैं एक वीडियो के साथ उस वीडियो का नाम जान लेते हैं और कहाँ से आते हैं, कितने डेज हो गए हैं। और दोस्तों आज वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं ड्राइविंग से रिलेटेड अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं तो अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट होता है, जिन लोगों को लेफ़्ट का जजमेंट नहीं आता उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। क्या नाम है मैडम आपका? कितने डेज हो गए आज आपको? ओके। अभी तक आपने कौन कौन से गेम कार को चलाया है? तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग चल रहे हैं रिंग रोड पे NH24 पे इंजीनियरिंग कॉलेज से और गोमती नगर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कार है, कार की जो चौड़ाई होती है और लंबाई होती है उसको हम कैसे जज करेंगे? अक्सर दिक्कत क्या आती है, जैसे मेरी गाड़ी पे एक मैंने लेफ़्ट में देखो एक रॉड लगा रखी है। वो इसलिए लगा रखी है ताकि हमको लेफ़्ट का जजमेंट आ जाए, लेफ़्ट का अंदाज़ा रहे। अक्सर क्या होता है कि जब हम राइट साइड में बैठते हैं, जैसे यहाँ पे छाया मैम बैठी हैं, जो इनकी ड्राइविंग सीट है इससे लगभग आगे जो ये रॉड लगी हुई है इसकी और इनकी ड्राइविंग सीट की जो दूरी है वो 6 से 6.5 फीट की दूरी है। तो ये चीज़ हमको कैसे जज होगी कि हमारी गाड़ी का जो लेफ़्ट वाला टायर है वो किस पॉइंट पे चल रहा है, और कैसे हमको पता चलेगा कि हमारी गाड़ी का टायर कितना रोड पे है और कितना रोड के अंदर। अभी आप देख रहे हैं ये जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन और ये जो एंटीना लगा हुआ है इससे आप मैच करिए। अगर आप वाइट लाइन को और एंटीने को मैच करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो एंटीना जो है वो रोड के अंदर है वाइट लाइन से, अभी बाहर निकल गया। अभी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ से इस जगह से तो वो अंदर है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये जैसे आप साइड मिरर में देखेंगे तो अभी जो गाड़ी का लेफ़्ट वाला टायर है लेफ़्ट साइड वो वाइट लाइन से लगभग 1.5 से 2 फीट अंदर है गाड़ी। तो हमें एक चीज़ को समझना ये कि हमारी गाड़ी जो राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चौड़ी है वो कैसे जज जाएगा। तो लेफ़्ट का जो जजमेंट है वो 2 चीज़ों से आ जाता है। नंबर 1, अगर ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी पे रॉड लगाए, कुछ गाड़ियों में नहीं भी लग पाता है क्योंकि वहाँ पे पॉइंट नहीं होता है लगाने का, और कुछ गाड़ियों में लग जाता है। तो इससे एक हेल्प आपको ये मिल जाती है कि आपकी गाड़ी की जो लंबाई है, गाड़ी का जो बोनेट है वो किस जगह, जब आप कार चलाओगे तो आप अपने इस रॉड पे फोकस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो बोनेट है यहाँ तक है। तो इस रॉड को बचाने के लिए आप कोशिश करोगे तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट से नहीं टकराएगी। धीरे धीरे चला के आपको लेफ़्ट का जजमेंट आ जाता है। सेकंड नंबर, अगर आप अपने लेफ़्ट वाले साइड मिरर पे फोकस करते हो, उसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको लेफ़्ट का जजमेंट इससे भी हो जाता है। अभी आप नोटिस करेंगे अगर तो लेफ़्ट वाला जो टायर है वो वाइट लाइन से सट के चल रहा है, एकदम सटा हुआ है। तो इससे क्या है ना कि हमको बैक साइड दिखता है पूरा। इस पॉइंट से आपको फ्रंट का जजमेंट आता है और यहाँ से साइड मिरर से आपको बैक साइड का जजमेंट आता है। अभी देखो जैसे 2 से 3 फीट का गैप हो गया वाइट लाइन से, 2 से 3 फीट का। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम किसी छोटे रोड पे, पतले रोड पे 7 से 8 फीट के रोड पे कार को निकालना चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लेफ़्ट साइड में कितना स्पेस है, या किसी नाली में ना टायर उतर जाए, या किसी वॉल में ना टकरा जाए, किसी पोल में ना टकरा जाए। तो इसके लिए आप इस साइड मिरर को ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप साइड मिरर को नहीं ध्यान से देखना चाहते हैं तो कुछ लोग इसको बंद करके रखते हैं, तो आप इस पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं जो ये पिलर है, इसको एज ए पिलर, एज ए इसको रॉड, इस चीज़ को अगर आप ध्यान देते हैं तो गाड़ी जो है आपकी, ये रॉड तो ये आपका पिलर ही है। गाड़ी आपकी यहाँ तक कम से कम चौड़ी होती है क्योंकि गाड़ी थोड़ा नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से सक्रिय होती है। इस पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हैं पिलर पे और साइड वाली रॉड पे और ये लेफ़्ट वाले साइड मिरर पे, तो आपको लेफ़्ट का जजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। और एक चीज़ और भी है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हम स्टीयरिंग के जजमेंट से इसको लेफ़्ट के जजमेंट लेंगे। तो दोस्तों स्टीयरिंग का जजमेंट तो वो चीज़ तो अलग है, लेकिन आपकी गाड़ी जैसे कि अभी ये ज़ेन है, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 5 से 5.5 फीट है, लेकिन ये जो साइड मिरर 1 फीट बाहर निकला हुआ है राइट साइड का, तो ये भी हमारी गाड़ी का हिस्सा है। तो अगर हम
इसको नहीं बचाएंगे तो हमारी गाड़ी टकरा जाएगी। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम 7 फीट की जगह कम से कम चाहिए, जिससे कि इसको हम निकाल पाएँ। और अगर 60 फीट से कम जगह है तो गाड़ी आपकी नहीं निकल पाएगी। हाँ, निकल जाएगी। अगर ये साइड मिरर आप इसको फोल्ड कर दें तो ये 6 से 6.5 फीट में भी आराम से क्रॉस हो सकती है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो कार चलाना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए आप एक पॉइंट ऐसा चुन लें, जैसे मैंने अभी छाया जी को बताया कि लेफ़्ट की जजमेंट के लिए आप ये जो लेफ़्ट वाली वाइट लाइन है इस पे आप फोकस करें। स्पीड का कोई मतलब नहीं, इन्होंने सेकंड गियर में कार को डाल रखा है, विदाउट एक्सेलेटर चला रही, कोई एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब इनको करना है क्योंकि जब हमको जजमेंट मेंटेन करना होता है, जजमेंट लाना होता है, तो वहाँ एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ होती है कंट्रोलिंग की ज़रूरत। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखो वाइट लाइन पे इनका टायर अभी चल रहा है। गाड़ी का जो वाइट लाइन है हल्का राइट रखो, थोड़ा सा अंदर आ गया है। हाँ, ये और थोड़ा, बस। हाँ, लेफ़्ट आओ थोड़ा। हाँ, बस। तो इससे आपको जजमेंट आ जाएगा कि लेफ़्ट साइड में हमारी कार कितनी। धीरे धीरे जब 1 2 दिन 3 दिन आप चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर कार पे आप स्टिक लगा लें या रॉड लगा लें, बगैर उसके भी आप जजमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप रॉड लगा लेते हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि गाड़ी का जो बोनेट है वो कहाँ तक है। जब एक बार आइडिया हो जाता है तो आप कार के बोनेट को बचाने के चक्कर में जब रॉड को बचाओगे तो अपने आप बोनेट बच जाएगा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है दोस्तों। आप भी इस तरीके से वाइट लाइन को फॉलो करके अपनी कार का जजमेंट ले सकते हैं, लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा ले सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट में जो रेलिंग लगी हुई है, रोड से साइड में जो रेलिंग लगी हुई है लोहे की, इससे कार कितना अंदर है ये कैसे पता चलेगा। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं तो जो ये वाइट लाइन है, वाइट लाइन से रेलिंग के बीच का जो एरिया है वो 5 फीट एरिया है। वाइट लाइन से और रेलिंग के बीच का 5 फीट का एरिया है। और ये वाइट लाइन इसलिए बनी हुई है ताकि वाइट लाइन से आपको अंदर नहीं जाना है। ये हाईवे है NH-24, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि गाड़ियाँ फास्ट निकलती हैं, तो हमेशा हमको इतना स्पेस रख के चलना चाहिए। ये वाइट लाइन का मतलब यही है कि इससे लेफ़्ट आपको अपनी कार नहीं ले जानी है, ताकि अगर राइट से आपको कोई दबाने की कोशिश करे, कोई बड़ी गाड़ी वाला जैसे ट्रक है या कुछ भी है, तो आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट में दबा के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पहले से आप लेफ़्ट रखोगे तो फिर अगर कोई दबाएगा तो आप रेलिंग में लड़ जाओगे। अगर स्पेस इतना लेके चलोगे तो अगर कोई अचानक आपके पीछे से आ जाता है, आपने साइड मिरर में फोकस करके देख लिया कि भाई उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और वो टकरा देगा गाड़ी में, तो आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट में दबा लोगे, जिससे आपकी गाड़ी बच जाएगी। तो हमेशा अपने लेफ़्ट में या राइट में थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना चाहिए। अगर अभी आप फोकस करोगे राइट साइड में डिवाइडर के जस्ट बगल में, तो वहाँ भी डिवाइडर से 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी पे एक वाइट लाइन बनी होती है। उसका सिग्नल यही होता है कि जब भी आप कार चलाओ या बाइक चलाओ तो उस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना, उस वाइट लाइन के अंदर रहना है, ताकि कई बार सटा के कोई निकाले तो आपके पास इतना स्पेस हो कि आप अपनी कार को या अपनी बाइक को बचा सकें अक्सर। और ये जो बीच में वाइट लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हो तो आप इस वाली लाइन में चलोगे। बस मैम, बस वो साइड में चल रही है, इस वाली लाइन में चलोगे। अगर आप 40+ चलते हो तो आप राइट साइड वाली लाइन में चलोगे, क्योंकि अगर आप राइट वाली लाइन में 30 या 20 चलोगे तो पीछे से जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करते हैं। अक्सर एक चीज़ देखा होगा, हाईवे पे देखा होगा, ट्रक वगैरह जो एक लाइन पकड़ के चलते हैं राइट साइड, क्योंकि वो साइड नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी कार को लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। अगर ट्रक्स वगैरह एक लाइन में चलते हैं कई सारे राइट दबा के, तो वहाँ पर आपको अपने लेफ़्ट से अपनी कार को ओवरटेक करना है। वहाँ पे राइट साइड से कोशिश मत करो, क्योंकि एक वो लाइन में चलते हैं, अक्सर ट्रक वाले राइट साइड में दबा के चलते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर दोस्तों इसको आप फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आई होप आपको लेफ़्ट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और आप अपनी कार अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट का ही अंदाज़ा मेन है। क्योंकि राइट में तो हम बैठे हैं, राइट साइड तो हमारी गाड़ी चौड़ी नहीं है, हमारी कार जो है ये आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड को है, तो ये एरिया हमको समझना है, यहाँ तक आपकी कार है। राइट में तो आप बैठे हो, राइट का अंदाज़ा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, चलाते चलाते जजमेंट आ जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे से लेफ़्ट जाना मैम, और राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। और ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे लेफ़्ट वाली साइड मिरर पे एक बार नज़र डालिएगा, फिर ये लुकिंग ग्लास में नज़र डालिएगा राइट में, मतलब मल्टीटास्किंग है, चारों तरफ आपकी नज़र जानी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दबाइए आप, और हल्का क्लच भी। अब लेफ़्ट जाना है, टर्न करो लेफ़्ट, ज़्यादा काट दिया आपने, आराम आराम से। हाँ,
बस, हाँ जाने दो धीरे धीरे, गुड। अब यहाँ ढलान है ना, राइट रखो, राइट, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी ढलान है, ब्रेक को नहीं छोड़ना है आपको, काफ़ी ढलान है, और अपनी गाड़ी लेफ्ट ही रखो। कई बार क्या होता है, ऐसी ढलान पे अगर आपने उसको ब्रेक को रिलीज़ कर दिया तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है, वो अगर लेफ़्ट दबा के आ रहा है तो आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। तो हमेशा टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक को थोड़ा लेके रखना है। बगैर क्लच के भी आप थोड़ा सा 5 से 10% ब्रेक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको क्लच ही लेना हो। क्लच वहाँ पे लेना होता है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आपको ब्रेक लेना हो, तो फिर पहले क्लच फिर ब्रेक, ताकि क्लच से इंजन फ्री होता है और ब्रेक से कार आपकी कंट्रोल होती है। ठीक है, जाने दो। अब जैसे लेफ्ट में देखो 3 लोग खड़े हैं, तो आपको लेफ्ट इन पे फोकस करना, हॉर्न मत बजाओ, राइट दबा लो थोड़ी सी अपनी गाड़ी, हाँ ये निकल गई। अभी उनमें और आपकी गाड़ी में 2 से 3 फीट का गैप था, तो ये पहले बिफोर प्लान करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं तत्काल वहाँ पहुँच गया हूँ, आप उसको टर्न करूँ, तो गाड़ी कोई छोटी सी तो है नहीं, साइकिल तो है नहीं कि एक साइड में उठा के रख दोगे। कार को मेंटेन करने के लिए 12 से 15 से 20 फीट आपको जगह चाहिए, क्योंकि 12.5 फीट की तो आपकी कार है, तो उसको टर्निंग पॉइंट करके चला के तो कंट्रोल करोगे, ऐसा तो नहीं उठा के रख दोगे। तो उसके लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, वो चीज़। अभी देखो जैसे लेफ़्ट में आपकी कार ज़्यादा आ गई, तो ये चीज़ हमेशा आपको लेफ़्ट में ध्यान देना है, राइट में नहीं देना। जब जितना ज़्यादा आप लेफ़्ट में ध्यान दोगे, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी जैसे कार यहाँ पे रोकना है, आपको पूरा स्टॉप करना है, करो स्टॉप। इतनी देर में तो मैडम 2-4 लोगों के ऊपर ये चढ़ जाएगी, फिर उतर जाएगी। अभी आपका पूरा क्लच नहीं दबाया, देख रहे हो, और दबाओ, जो ये देखो है। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, तब तक आप चाहे जितनी अच्छी कार चला लें, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि लेफ़्ट वाला जो आपका पैर है, वो किस चीज़ के लिए रिजर्व है? क्लच के लिए रिजर्व है। और राइट वाला ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए। तो सबसे जल्दी किस चीज़ को हम दबाएंगे, क्लच को या ब्रेक को? जब गाड़ी गियर में एक्टिव है, तो सबसे पहले अगर गाड़ी हमको प्रॉपर, मैंने वहाँ पे आपसे बताया था कि गाड़ी स्टॉप करना है। स्टॉप करने का मतलब है कि पूरी गाड़ी कंट्रोल करनी है। तो आपने क्लच को धीरे धीरे क्यों लिया? क्लच तो 1 सेकंड में भी दबाया जा सकता है। तो आपने तो सबसे ज़्यादा क्लच पे फोकस किया, लेकिन क्लच आपका नहीं दबा। मेरे बोलने के बाद आपने पूरा क्लच दबाया है। तो ये आपको 100, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसको दबाना ही दबाना है। अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपकी गाड़ी झटका मार के बंद हो जाएगी। अगर मैंने आपको कहा है कि गाड़ी रोकनी है, तो क्लच, अगर आप सपोज़ करो सामने देखो वो जहाँ पे बंदा खड़ा है, अगर वहाँ आपको कार रोकनी, तो क्लच यहीं पे पूरा दबाना है। मैंने आपको कितना पीछे बताया था, आपने 50 से 100 मीटर आगे आके गाड़ी रोकी है, और रोकते टाइम भी आपका पूरा क्लच नहीं दबा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना ही देना है। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करो आप। अभी ये गाड़ी खड़ी हो गई, तो कौन से गियर में है ये? सेकंड गियर। मैम थोड़ा तेज बोला करिए। सेकंड। तो इसको अगर बढ़ाना है तो कौन से गियर में करके आप बढ़ाएंगे? फर्स्ट गियर करिए फिर। हाँ, अब पहले क्या छोड़ेंगी आप, क्या रिलीज़ करेंगी? धीरे धीरे क्लच रिलीज करेंगे। पहले ब्रेक छोड़ेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी अगर ब्रेक दबा तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी नहीं। पहले आप ब्रेक छोड़ोगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, नज़र आपकी सामने रहनी चाहिए। हो गया? अब पूरा क्लच रिलीज़ कर दो। अब अगर गाड़ी स्टॉप करनी तो क्लच कैसे दबाओगे? पूरा क्लच दबाएंगे, फिर धीरे धीरे। मैम क्लच 1 सेकंड में दबाया जाता है, आप बहुत लेट क्लच दबाते हो। लेफ़्ट आओ, बहुत लेट क्लच दबाते हो, लेफ़्ट आ जाओ, जाने दो, छोड़ो क्लच छोड़ो, और लेफ़्ट आ जाओ। आप बहुत स्लोली क्लच दबाते हो। इतनी देर में तो दूसरे के बंदे के ऊपर किसी के टकरा जाएगी गाड़ी, उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं? क्लच ऐसे दबाया जाता है, ऐसे। अब एक बार फिर ब्रेक छोड़ के फिर बढ़ाओ गाड़ी, फिर मैं बताता हूँ क्लच कैसे। 1 सेकंड में पूरा क्लच झट। अब देखो उसका अपोजिट किया, छोड़ना धीरे धीरे चाहिए, दबाना एकदम से चाहिए। तो आपने क्या करा, उल्टा कर दिया उसका। क्लच 1 सेकंड में दबना चाहिए। अगर क्लच दबाने में आप लेट हो गए तो गाड़ी बंद होनी, क्योंकि आप ब्रेक दबा दोगे, इंजन बुझ जाएगा। क्लच का काम होता है गियर में जो गाड़ी एक्टिव है उसको डीएक्टिवेट कर देना। ठीक है, चलो बढ़ाऊँ। सामने गाय है, लेफ्ट से निकालो, पीछे से काटो, स्टेरिंग काटो, जल्दी जल्दी।
सीधी करो फटाफट, थोड़ी फुर्ती रखिए मैम इसमें, सीधी करो, वापस आओ। ये देखो कहाँ जा रहे हो, ये देखो ये देखो। आप देखो क्या हो रहा है मैडम, आपने क्या करा है। आप रोड ही पे नहीं देख रही तो कहाँ से स्टीयरिंग समझ में आएगा आपको। रोड पे देखोगे तब समझ में आएगा ना कि स्टीयरिंग कहाँ है। स्टीयरिंग देखने से थोड़ी समझ में आता है, स्टीयरिंग देखने से गाड़ी समझ में आएगी या रोड पे देखने से समझ में आएगा। और आप लोग गलती क्या करते हो, स्टीयरिंग देखने लगते हो, उसी का तो उल्टा करने लगते हो। करना जो है उसका अपोजिट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेफ्ट आओ। ड्राइविंग के टाइम हमारी नज़र रोड पे रहती है, हमको ये पता चले सामने रिक्शा आ रहा है, स्कूटी जा रही है, आगे से रोड मुड़ रहा है। अगर हम स्टीयरिंग देखेंगे तो गाड़ी में थोड़ी समझ में आएगा। बढ़ाइए स्पीड थोड़ा सा, और बढ़ाओ स्पीड, हाँ और बढ़ाओ। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, जल्दी से, फुर्ती से, गुड। छोड़ो क्लच, धीरे धीरे, ऐसे क्लच दबाया जाता है। ब्रेक को धीरे धीरे लेना होता है, क्लच को एकदम से दबाना होता है। क्लच को छोड़ना धीरे धीरे होता है, दबाना एकदम से होता है। और ब्रेक को दबाना धीरे धीरे होता है, छोड़ा एकदम से जाता है। ये सब अपोजिट करना होता है, ठीक है। अभी जैसे ट्रैक्टर पीछे से आ रहा है तो क्या आपकी नज़र साइड वाले मिरर में गई थी? नहीं गई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैम। कार चलाना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान हो तो हर व्यक्ति कार ही चलाए, ड्राइवर क्यों रखें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग है। आपको 5 डेज़ हुए, 5 डेज़ के हिसाब से बहुत अच्छा आप चला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कार में? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कार का ब्रेक और क्लच, ठीक है। गाड़ी को रोकना, अगर हमको गाड़ी को कंट्रोल करना आ गया तो उसके बाद हमको चलाना बहुत इजी है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसका कोई मतलब नहीं होता है। मेन होता है आपका रोकना। वो रोकोगे कैसे आप? जब आपको पूरा क्लच दबाना, पूरा का मतलब 100%। लोगों की आदत क्या होती है, 15 दिन पूरे बीत जाते हैं, उनको पूरा क्लच ही दबाना नहीं आता है। और मैं कितना बोलूँगा भाई, मैं उतना ही समझाऊँगा जितना आप समझ पाओगे। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, उसको उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो 15 दिन खेल खेल में यूँ ही निकल जाते हैं। क्लच एक ऐसी चीज़ है कि 1 से 2 दिन में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बगैर क्लच के गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। एक बार को आप ब्रेक लगाने में टाइम लगा दो चलेगा, लेकिन अगर क्लच दबाने में टाइम लोगे या लेट होगे तो आपका इंजन बुझ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा। अब लेफ़्ट का सिग्नल दो जरा आप। साइड मिरर में नज़र मारो, चारों तरफ से नज़र मारो। हाँ, गर्दन नहीं घुमानी होती, बस इशारे करने होते, ठीक है। अभी गाड़ी लेफ़्ट लेके आओ। हाँ, अभी गाड़ी अगर स्टॉप करनी है, इमरजेंसी स्टॉप करनी है, तो कैसे करोगे? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वापस बढ़ाना है इसको, तो क्या करेंगे आप? मैडम, छाया जी, क्या होगा आपका? अल्लाह ही जाने क्या होगा। ये क्या करा आपने? इसलिए कह रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ा सा एक डायरी पेन लेके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और की को इतनी देर तक घुमा के नहीं रखते हैं, वरना इसका जो सेल्फ है वो फूक जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी आपने क्या मिस्टेक करी? क्लच इतनी जल्दी छोड़ दिया कि गाड़ी खिसक भी नहीं पाई। क्लच आपने सडनली से एकदम वहीं के वहीं रिलीज़ कर दिया। अब गाड़ी गियर में, तो कैसे गाड़ी स्टार्ट करोगी आप? क्लच दबा के। हर बार मैं बोलता हूँ आपको कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी, बगैर क्लच के इंजन नहीं ऑन करना है। फिर आपने तुरंत छोड़ दिया क्लच, ये देखो। वापस स्टार्ट करिए। आज आपको 5 दिन हो गए चलाते हुए। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करवाता हूँ तो कितनी देर में क्लच रिलीज़ करवाता हूँ? 5 सेकेंड। आपने कितने सेकंड में रिलीज़ किया? 1 से 2 सेकंड में। क्यों इतनी जल्दी आपने रिलीज़ किया? देखो इस बार बढ़ गई। जिस चीज़ को आप करो उस पर 100% फोकस करो। जिस चीज़ को आप करो उसको सोच के करो। ऐसे तो 15 दिन क्या, महीने भर भी आप चलाते रहोगे तो भी मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन जब आप अपनी कार चलाओगे तब उसमें कौन ये बातें बताएगा आपको? बताएगा कोई? गाड़ी बंद होगी, लोग कमेंट्स करेंगे। और लेडीज़ को लेके तो आपको पता ही लोग कितने कमेंट्स करते हैं। तो थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिए। आप घर पे जाइए, आज से आप ये समझ लीजिए कि माइंड एक अपना बना लीजिए कि आपको करना है इसको। एक पैशन होना चाहिए। नहीं सीखते बहुत सारे लोग हैं, चलाते कितने लोग हैं, है ना। और मैं नहीं चाहता कि आप सीख के उसके बाद ना चला पाओ,
क्योंकि मैं इसलिए एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार टोक रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि जो ये गलतियाँ हो रही नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना हो। कार को रोकना और बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर भीड़ लगी है, जाम है, तो वहाँ पे आप कौन से गियर में गाड़ी को चलाओगे? अगर 3 इंच 6 इंच गाड़ी बढ़ानी है तो कौन से गियर में आप चलोगे? फर्स्ट। चलो बढ़ा लो स्पीड। अब कौन सा गियर डालोगे आप? सेकंड। दोस्तों 5 डेज़ है छाया जी को, बाकी होता है थोड़ा सा नर्वस हो जाती हैं और इस तरीके से होता है, धीरे धीरे सब लोग सीख जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।